अब क्या हो गया तुझे? ये शक्ल पर 12 क्यों बज रहा है? सौरभ ने अमित को गुस्से में दंदनाते हुए अपनी तरफ आते हुए देखकर पूछा। I swear, सौरभ, I will kill this girl. अमित ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को टेबल पर मारते हुए कहा। Just ignore her यार। सौरभ ने बहुत शांत तरीके से कहा। इग्नोर ही कर रहा हूँ इसे फर्स्ट ईयर से, और अब ये हाल हो गया कि कुछ महीनों बाद फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, पर इस लड़की का भूत उतर ही नहीं रहा है। अमित ने झुंझलाते हुए कहा। अरे यार, सारे लड़के मरते हैं उस पर, और मैंने तो सुना है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी लाइन में लगे हुए हैं, और एक तू है जो कि सामने से आ रहे प्रपोजल को ठुकरा रहा है। सौरभ ने एक आंख विंक करते हुए कहा। तू अच्छी तरह से जानता है मुझे, और फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। अमित ने गुस्से में अपनी आंखों को और छोटा छोटा करके कहा। जस्ट किडिंग यार, पर अब कर भी क्या सकते हैं। सारा AFMC जानता है कि कितनी घमंडी और चिपकू लड़की है ये। सौरभ ने भी एक नज़र दूर बैठी हुई काव्या पर डाली, जो कि इस समय मोना और रश्मि के साथ खाना खाते हुए भी सेल्फी लेने में बिजी थी। पता नहीं कैसे इसका यहाँ एडमिशन हो गया, सौरभ ने कहा। क्यों, तू नहीं जानता कि इसका बाप फौज में कर्नल की पोस्ट पर है? तो बस अपने पापा की पोजीशन का फ़ायदा उठाए, और क्या। अमित ने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा चल खाना खा, और फिर मुझे वो बात भी बता जो तुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। सौरभ ने गहरी नज़रों से डुग्गू की तरफ देखते हुए कहा। डुग्गू इस समय कोई भी बहस नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खाना खाने में लग गया था। धीरे धीरे मेस में से भीड़ छटने लगी थी, और ज़्यादातर लड़के लड़कियां खाना खाकर अपने अपने रूम्स की तरफ जा चुके थे। अमित भी सौरभ के साथ खाना खाकर मेस से बाहर आ चुका था, और वो दोनों यूं ही चहलकदमी कर रहे थे कि डुग्गू का फ़ोन बजने लगा। शिट, मैं जब से यहाँ आया हूँ घर पर फ़ोन करना तो भूल ही गया हूँ। डुग्गू ने फ़ोन की स्क्रीन को घूरते हुए देखकर कहा। तो क्यों टेंशन ले रहा है, घर से ही फ़ोन आया ना, कोई तिहाड़ जेल से तो नहीं आया जो कि तुझे उधर का जेलर धर के ले जाएगा। सौरभ ने जस्ट चिल के अंदाज में कहा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तब तक तू मेरे हिस्से की भी वॉकिंग कर ले। डुग्गू ने सौरभ की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा। कमाल है यार, ये लड़का भी पल में तोला और पल में माशा हो जाता है इसका मिजाज। अभी कुछ देर पहले तक तो इतना आग बबूला हो रहा था काव्या की हरकतों पर, और अब देख लो कैसे मस्ती सवार है। डुग्गू मेस के आगे बने हुए बड़े सैलून में घूमते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था। सॉरी माँ, बस वो निकल गया ध्यान से, मैं बस खाना खाकर आपको फ़ोन करने ही वाला था, डुग्गू ने सफाई देते हुए कहा। हाँ मुझे सब पता है, तू ना वहाँ जाकर मुझे भूल जाता है, कविता जी ने झूठ मूठ उदास होते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भला बेटा कभी अपनी माँ को भूल सकता है क्या? अमित ने कविता जी को विश्वास दिलाते हुए कहा। हाँ रहने दे, अब मक्खन मत लगा। अच्छा ये बता कि तू अब आएगा कब? माँ मैं आज ही तो पहुँचा हूँ, और आप आज ही ये जानना चाहती हैं कि अब मैं वापस कब आऊँगा? अमित ने सहजता के साथ कहा। और वैसे भी माँ, कुछ दिनों में मेरा प्रैक्टिकल इवेंट होने जा रहा है, तो कम से कम 1-2 महीने तक तो मैं चाहकर भी नहीं आ पाऊँगा आपके पास। अच्छा चल ठीक है, कह तो ऐसे रहा है जैसे कि तू बहुत उतावला रहता है घर आने के लिए, कविता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ आप इसका रीज़न भी अच्छी तरह से जानती है, अमित ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अरे तो क्या हम लोग कुछ गलत करते हैं? कविता जी ने छूटते ही कहा। माँ प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहिए, मेरा फोकस फिलहाल मेरे करियर पर है, और वैसे भी मैं ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता हूँ। पर डुग्गू, कविता जी अभी कुछ और कह पाती हैं इससे पहले ही डुग्गू ने कहा कि अच्छा माँ, बाद में बात करूँगा मैं आपसे, हाँ मैं अभी रूम पर नहीं हूँ, यहाँ किसी ने अगर मुझे इस तरह से टहलते हुए देख लिया तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। ओके गुड बाय माँ, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, लव यू माँ। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना तू, और फ़ोन करते रहना। हाँ, कविता जी ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अखिलेश जी ने कविता जी के उतरे हुए मुंह को देखकर कहा। एक्चुअली न सिर्फ अखिलेश जी बल्कि दादी और प्रिया भी जानना चाहती थी कि कविता का मुंह क्यों बना हुआ था। डुग्गू तो उस बारे में बात तक नहीं करना चाहता है, पता नहीं ये लड़का इस रिश्ते के लिए मानेगा भी कि नहीं, कविता जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा और चुपचाप एक और जाकर बैठ गई। कविता जी, मैंने आपसे कुछ कहा था पर शायद आप वो भूल गई हैं लगता है। अखिलेश जी उनके पास बैठ गए थे। कविता जी अखिलेश जी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगीं कि जैसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या भूल गई हूँ, और वो भी ऐसा जो कि आपने कहा था। उसे समय दीजिए इस सब के लिए। आप, मैं, दादी और प्रिया सब अच्छे से जानते हैं ना कि वो कितना जिद्दी है। वो भले ही मुंह पर कड़वा बोलता है पर दिल का बहुत स्वीट है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग उस पर शादी का दबाव डालेंगे तो वो इनकार नहीं करेगा, पर फिर वो इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करेगा। फिर हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। उसे प्यार को और उसके एहसास को महसूस करने दीजिए, तभी तो वो उसे दिल से अपना पाएगा। अखिलेश जी ने बहुत इत्मीनान से कविता जी के बेचैन मन को समझाया। अरे पर जब वो यहाँ आएगा ही नहीं तो सोनम से कैसे मिल पाएगा, कैसे कर पाएगा वो प्यार के एहसास को महसूस? कविता जी ने अपनी उलझन अखिलेश जी के सामने रख दी। बात तो आपकी सही है, पर
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे जल्दी ही ये एहसास होने वाला है कि बिना प्यार के जिंदगी बहुत बेरंग सी होती है। अखिलेश जी ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कहा। दादी और प्रिया अखिलेश जी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर कविता जी के चेहरे के भाव अभी भी वैसे के वैसे ही थे। अब इतना भी कोणी सोच बींदड़ी, मारे को लागे से कि यो थारा बींद एकदम सही कह रिया से। चलो अब घनी रात हो गई से, थोड़ी देर आराम कर लियो सब, दादी ने कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम भाई को रोज ही शादी या फिर इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर उनके सामने बात करेंगे ना, तो वो और चिढ़ जाएंगे। हमें उन्हें इन सब बातों के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। प्रिया ने कविता जी को अपनी जगह पर यूं ही बैठे देखा तो वो भी उनके पास आकर बैठ गई और अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, कविता जी मुस्कुराते हुए बोली। फिर चले, प्रिया ने कहा। कहाँ? कविता जी बोली। सोने, प्रिया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। पियो, तू भी ना बिल्कुल कभी कभी डुग्गू की तरह सस्पेंस क्रिएट कर देती है, पागल, कविता जी हंसकर बोली। दोनों माँ बेटी हंसते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चली गई, एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर। इधर दिल्ली में ही वसंत विहार इलाके में एक घर। मयंक आज ऑफिस नहीं गया था। उसने ऑफिस फोन करके बता दिया था कि वो आज नहीं आएगा। उसकी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाएं। कल घर पर जो भी हुआ उसके बाद मैं इतनी आराम से बैठ नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। माँ अकेले शायद इतना ना सोचें, पर मामा जी और मामी जी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात डालते ही रहेंगे। मयंक सोफे पर बैठा हुआ ये सब सोचने में व्यस्त था। उसे सामने टेबल पर रखी हुई चाय की भी सुध नहीं रही थी, जो काफी देर तक रखे रहने की वजह से ठंडी हो चुकी थी। उसका ध्यान उसके फोन की घंटी बजने पर टूटा। अपनी मयंक की हालत समझ रही थी। अच्छा, तो फिर मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो बात तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं तुमसे मिलकर ही कह पाऊंगा, मयंक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।